अब तक हमने देखा अदिति को जब पैसों की नीड होती है तभी वहाँ एक लड़का आता है जो कोई और नहीं बल्कि देव होता है, जो उससे कहता है कि अगर वह प्रेम सिंघानिया से शादी कर लेती है तो वह उसको पैसे दे देगा। जिस पर अपने पापा के बारे में सोचकर अदिति आखिर में उस शादी के लिए मान जाती है और प्रेम से शादी कर लेती है, जहाँ उसे पता चलता है कि यह शादी सिर्फ एक नाम की शादी है और वह इस शादी के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती। लेकिन अपने पापा के लिए अदिति सभी शर्तों को मान लेती है और प्रेम से शादी कर लेती है। शादी के बाद वह सीधे हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर को पैसे देकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में किसी को न बताएं कि ये पैसे उसने दिए हैं, बल्कि किसी और तरीके से बताएं। जिस पर डॉक्टर मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देव प्रेम को बताता है कि अदिति के पिता की तबीयत खराब है तो उसे उनसे मिलने जाना चाहिए। अब आगे देव, वो मैम के डैड की तबीयत खराब है जिस वजह से उन्हें पैसों की नीड थी, तो अगर आप जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। प्रेम, मेरा काम किसी को अच्छा फील कराना नहीं है। देव, पर वो आपकी वाइफ है। प्रेम, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ, समझ आया? देव, ओके सर, मैं अब चलता हूँ। यह कहकर देव वहाँ से चला जाता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब प्रेम ने ये कहा कि ये सिर्फ एक डील है और उसके लिए या वह उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है। वो चाहता था कि प्रेम रिश्तों को समझे और उनकी कदर करे, पर वो ये भी जानता था कि ये इतना आसान नहीं है, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आकर सबको बताता है कि वो गोवर्धन जी का ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक डोनर मिल गया है जो गोवर्धन जी का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं। वहीं निशा सबसे कहती है कि वह यह खुशखबरी अदिति को बता के आती है और अदिति को कॉल करने लगती है। उधर अदिति फर्स्ट रिंग में ही फ़ोन उठा लेती है। निशा, तो अपना पूरा दिन आज मंदिर में ही बिताने वाली है क्या? अब तो भगवान जी ने तेरी सुन भी ली। अदिति, नहीं, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। निशा, नहीं तो एक काम कर, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाकर ही आना। अब तो क्योंकि किसी भले इंसान ने अंकल के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दिए हैं। अदिति, निशा, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? तू सुन भी रही है मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कहा अंकल का ऑपरेशन शुरू हो गया है। अदिति, हाँ, ये एक अच्छी न्यूज़ है, मुझे अभी डॉक्टर ने बताया। मैं भी रास्ते में हूँ, अभी हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी। मैं तुझसे वही आकर बात करती हूँ, ओके? यह कहकर अदिति फ़ोन रख देती है। वहीं निशा को कुछ अजीब लगता है, लेकिन बाद में वह सोचती है शायद वह अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकली है, इसलिए ऐसा साउंड कर रही है। वहीं थोड़ी देर में अदिति हॉस्पिटल पहुंच जाती है। विशाल अदिति के गले लगते हुए, दी, आपको पता है किसी ने पापा के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे दे दिए और अब डॉक्टर पापा का ऑपरेशन कर रहे हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। पापा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दी। अदिति, हाँ, अब पापा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तू फिक्र मत कर। निशा अदिति को साइड में ले जाते हुए, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तू फ़ोन पर भी अजीब साउंड कर रही थी, अभी भी कुछ खोई हुई लग रही है। कुछ हुआ है तो मुझे बताना। अदिति, ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसों का तो इंतज़ाम हो गया, लेकिन बस अभी भी थोड़ा डर लग रहा था पापा के ऑपरेशन को लेकर, इसलिए। निशा, ओह, तू फिक्र मत कर, पापा हमारे साथ, कुछ नहीं होगा। अंकल को देखना, सब ठीक हो जाएगा। अदिति, अब बस ठीक को हमें वहाँ चलना चाहिए, सबके पास सब वरीड है। निशा, चल। वो दोनों वार्ड के पास आती हैं और बाकी सबके साथ डॉक्टर का बाहर आने का इंतज़ार करने लगती हैं। कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद डॉक्टर बाहर आता है और सबको बताता है कि वो अब ठीक है और कल तक उन्हें होश आ जाएगा, जिसके बाद वो उसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन ध्यान रहे, उन्हें किसी बात का स्ट्रेस मत दीजिएगा, अभी उनकी हालत नाजुक है। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अदिति, आप सब भी घर जाकर रेस्ट कर लीजिए, वैसे भी पापा की तबीयत ठीक है तो आप लोग भी रेस्ट कर सकते हैं। मैं यहीं हूँ, पापा के पास रुकती हूँ। सारिणी जी, पर बेटा तुम कल रात भी यही थी,
तुम्हें भी रेस्ट की नीड होगी, तुम घर चली जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। निशा, दी आप और मोम घर चली जाओ, मैं पापा के पास रुकता हूँ। अदिति, मैं ठीक हूँ और आप दोनों सुबह से यही हैं, तो आप दोनों घर जाइए, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। मीरा जी, निशा की मोम, अदिति बिल्कुल ठीक कह रही है, हम सब चलते हैं। वो और निशा है ना यहाँ, वो दोनों संभाल लेंगी और फिर ज़रूरत पड़ी तो वो हमें बुला लेंगी, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए। मीरा जी की बात सुनकर शालिनी जी और विशाल उनके साथ घर चले जाते हैं। वहीं निशा अदिति के पास ही रुक जाती है। अगली सुबह अदिति अपने पापा के बेड के पास बैठी अपने पापा का हाथ पकड़कर सोई हुई थी। तभी उसे अपने सर पर किसी के हाथ का एहसास होता है। नचिता सैनी। हेलो डियर रीडर्स, मैं हूँ नचिता। तो आपकी राइटर आपको कहानी कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका रिव्यू मेरे लिए मायने रखता है। तो आपको क्या लगता है, क्या मोड़ लेने वाली है अदिति की कहानी? क्या होगा जब निशा और बाकी सबको पता चलेगा अदिति की शादी का सच? कैसे करेगी अदिति इन सब चीज़ों का सामना?